बाप का दोहरा वर्षा क्या है और कौन उसके अधिकारी बनते हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर है? वो गुरु लोग भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनके पास कौन सी ठौर है? वो गुरु लोग जो मनुष्य गुरु होते हैं, मठपंथ बड़े बड़े बनाए के बैठ जाते हैं, वहां चेला चपाटा बना के नहीं बैठाएंगे। अगर निंदा करेंगे तो अपना चेला बना करके नहीं बैठाएंगे। ये ठौर है उनके पास एक जन्म का। सुखधाम शांति धाम में तुमको जगह नहीं देंगे। जोनल इंचार्ज का पद तुमको ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेंटर इंचार्ज का पद तुमको ट्रांसफर नहीं करेंगे। उनके पास ये अल्पकाल का पद है। और बाप के पास अविनाशी पद है। कितने जन्मों का पद है? 21 जन्मों का पद है। गारंटी देते हैं यहाँ का इस जन्म में भी गारंटी देते हैं। अगर तुम निंदा कराने के निमित्त नहीं बनेंगे तो यहाँ जो प्रैक्टिकल में शांति धाम और सुख धाम बनने वाला है उसमें तुम ठौर जरूर पाओगे। शांति धाम ऊपर ही बनेगा या नीचे भी बनेगा? इस साकारी दुनिया में भी परम धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। ऐसा संगठन तैयार होगा जहाँ सब बच्चे संगठित रूप में निराकारी स्टेज में होंगे। कोई संकल्प नहीं चलेगा। बल बाहर की दुनिया में विनाश होता रहे, एटम बम फटते रहें, भूकंप आते रहें, लेकिन तुम बच्चों के ऊपर कोई शिकन नहीं आवेगी। तुम आराम से शांत से अपनी तपस्या में बैठे रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, शांति का अनुभव करते रहेंगे। दुनिया हाय हाय करेगी। नरक के बीच तुम स्वर्ग के वर्षे का अनुभव करेंगे। तो ठौर पाया ना? इससे ऊंच ठौर और कोई होता है क्या? कि सारी दुनिया जहां हाय हाय करे वहां खुदा के बंदे बड़े मौज में रहे। एक सैंपल भी बना के दिखाई दिया यज्ञ के आदि में। कराची में जहां रहे पड़े थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और बाप के 300-400 बच्चे बड़े आराम से समंदर के किनारे जो छोटा सा महल बना हुआ था उसमें बड़े आराम से थे। कोई सेक नहीं आई। बड़ी सेफ्टी से बच करके बाद में भारत में आ गए। तो अभी भी बाप समझाते हैं ऐसी सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनना। जो बाप के पास ऊंच ते ऊंच ठौर मिलने वाला है वो गवाए दो। उसे ऊंच ते ऊंच ठौर कहो, बाप का वर्षा कहो। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा है। दुख दर्दों से मुक्त हो जाएंगे। एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। जीवन मुक्ति का वर्षा है। जीवन भी रहेगा और दुख दर्दों से मुक्ति भी अनुभव करेंगे। एक तो होता है शरीर छोड़ करके शांति धाम में जाकर के बैठना, वो तो है सिंगल मुक्ति, इकहरा वर्षा। लेकिन तुम पाते हो दोहरा वर्षा।
दुख दर्दों से मुक्त भी हो जाते हो और शरीर में रहते रहते तुम सुख अनुभव करेंगे, कोई भी प्रकार का दुख अनुभव नहीं करेंगे, तो अच्छा पद पावेंगे ना। और इस दुनिया में भी दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख आधा दुख भोगती है और तुम पौना हिस्सा सुख भोगेंगे और चौथा हिस्सा तुम्हारा दुख होता है। दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं वो घाटे में जाते हैं। क्यों घाटे में जाते हैं? क्योंकि बाप से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो दूसरे धर्म पिताओं के चक्कर में आ जाते हैं, दूसरे को बाप बना लेते हैं, गुरुओं की मत पर चल पड़ते हैं, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा बन जाती है। तो अभी बाप कहते हैं बाप के दाढ़ी की लाज रखो, सदगुरु की निंदा कराने वाले मत बनो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पावेंगे।